डॉक्यूमेंट्री में आज हम बात करेंगे मुगल बादशाह जहांगीर की। डॉक्यूमेंट्री ऑन हिस्ट्री में अभिवादन स्वीकार करिए राहुल का। अक्टूबर वर्ष 1605 में अपनी मृत्यु से पूर्व अकबर को इस बात से संतोष था कि उसके पुत्र सलीम को उसकी पगड़ी और उसके लिए तैयार की गई पोशाक को पहना दिया गया था और उसके खंजर को भी सलीम की कमर में बांध दिया गया था। सलीम भी इससे खुश था क्योंकि राजगद्दी को प्राप्त करने का सपना अंतिम रूप से साकार हुआ था। 29 अक्टूबर वर्ष 1605 ईस्वी को आगरा के दुर्ग में सलीम का राज्याभिषेक हुआ तथा उन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह अर्थात विश्व विजयी की उपाधि धारण की। सर्वांगीण रूप से जहांगीर का शासनकाल साम्राज्य के लिए शांति और समृद्धि का रहा और उनकी संरक्षता में उद्योग और व्यापार की उन्नति हुई। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने विभिन्न लोक हितकारी आदेश दिए। जहांगीर को एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला। उसके सामने वैभव एवं भोग विलास का खजाना था जिसने विलासिता तथा श्रृंगारिता को पनपने का पूरा अवसर दिया। जहांगीर के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण काल नूरजहां से उसके विवाह के बाद आरंभ हुआ। इस बारे में जानकारी के लिए हमने प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा से बात की। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। वह एक ईरानी सरदार गियास बेग और उसकी पत्नी अस्मत बेगम से उत्पन्न पुत्री थी। शुरुआती दौर में इसकी शादी एक ईरानी सरदार अली कुली बेग के साथ हुई थी। अली कुली बेग से मेहरुन्निसा को एक पुत्री भी थी जिसका नाम लाडली बेगम था। अली कुली बेग की मृत्यु हो जाने के बाद 1611 में जहांगीर ने उसे नवरोज के त्यौहार के दौरान देखा और उस पर मोहित हो गया, जिससे उससे शादी करने का निर्णय लिया। 1611 में ही जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी कर ली, उसे नूर महल की टाइटल दी और कुछ ही दिनों बाद उसने इसे नूरजहां की टाइटल दी। नूरजहां का अर्थ है जहां की नूर, अर्थात पूरे संसार की नूर। नूरजहां का प्रभाव धीरे धीरे जहांगीर के शासन प्रशासन में बढ़ता गया। नूरजहां का नाम उसके सिक्कों में अंकित कराया जाने लगा। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देने लगी और शासन में अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। जहांगीर शराब का बहुत व्यसनी था, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सब खराब होने लगा और जहांगीर का प्रभाव बढ़ने लगा। इससे जहांगीर शासन प्रशासन से अपना रुचि कम करता चला गया और नूरजहां का प्रभाव अधिक होता चला गया। उसकी लॉबी काम करने लगी और यही कारण रहा कि नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के एक अन्य पुत्र शहरयार के साथ कर दी। शहरयार जहांगीर की एक अन्य पत्नी परवेज से उत्पन्न पुत्र था। धीरे धीरे मेहरुन्निसा अपनी लॉबी के माध्यम से शासन प्रशासन पर लगभग नियंत्रण सा स्थापित कर ली थी और यही कारण रहा कि शासन प्रशासन में उसकी रुचि के बिना, उसके आदेश के बिना, उसके इंस्ट्रक्शन के बिना कुछ भी नहीं होता था। और यही कारण एक यह भी रहा कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे एतमादुद्दौला की टाइटल मिली। एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया जिसमें पित्रादुरा का पहली बार यूज किया गया। पित्रादुरा आर्किटेक्चर की एक शैली है जिसमें दीवारों में हीरा जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि की जड़ावट करके सजावट की जाती है। नूरजहां का एक भाई आसफ खां भी था। आसफ खां नूरजहां के प्रभाव के कारण एक बड़ा मनसबदार बन गया और आगे चल करके आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम की शादी शाहजहां से हुई, जिसका वास्तविक नाम खुर्रम था।
जहांगीर के शासनकाल में स्थापत्य कला ने तो महत्वपूर्ण सफलता पाई, लेकिन चित्रकला भी अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच गई। जहांगीर के काल में साहित्य की इतनी प्रगति हुई जितने पहले कभी नहीं हुई थी। जहांगीर का अपना एक पर्सनल चित्रशाला भी था, जिसमें जहांगीर ने अनेक चित्र बनाए। हालांकि उसके द्वारा बनाए गए चित्रों का कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वह प्राकृतिक रूप से प्रकृति चित्रकार था। उसके काल के दो महत्वपूर्ण चित्रकार हुए, एक तो बसवन हुआ और दूसरा उस्ताद मंसूर। अबुल हसन भी उसके काल का एक महत्वपूर्ण चित्रकार रहा। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की टाइटल दी और अबुल हसन को नादिर उल जमा। उस्ताद मंसूर एक पक्षी चित्रकार था जिसने साइबेरिया के विरला सारस का चित्रण किया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में लिखी है कि अगर किसी चित्र के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग चित्रकार ने चित्रित किया हो तो मैं बता सकता हूँ कि किस भाग को किसने चित्रित किया है। अकबर का समय हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल था, यह निसंदेह स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में भी तुलसीदास और सूरदास जैसे महाकवियों ने हिंदी साहित्य को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया। ऐसा माना जाता है जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया और इन्हीं के काल में सूरसागर की रचना हुई। अपने पिता अकबर की तरह जहांगीर ने भी गैर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को सार्वजनिक पूजा गृहों के निर्माण की छूट दी। उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकेले वाराणसी में ही 70 से अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ। अकबर की तरह जहांगीर ने भी हिंदू तीर्थ यात्रियों को अपने अपने पवित्र तीर्थ स्थानों को बिना किसी रोक टोक के यात्राएं करने दी। जहांगीर के समय का राजनीतिक इतिहास रोचक है, परंतु उनका मुख्य आकर्षक उनकी सांस्कृतिक प्रगति है। देसी और विदेशी चित्र शैलियों के मिश्रण से बनी मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी चरमावस्था पर पहुंची। उनके शासनकाल में पांडुलिपि चित्रण का स्थान क्रमशः छवि चित्रकारी ने लिया और यह चित्रकला मुगल कला का प्रधान अंग बन गई। जहांगीर की न्यायप्रियता के बारे में अनेक किस्से मशहूर हैं। अपनी न्यायप्रियता प्रदर्शित करने के लिए महल के बाहर सोने की बनी एक जंजीर की व्यवस्था की, जिसमें घंटियां बनी थीं। वाक़यात-ए-जहांगीरी नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जहांगीर ने आगरा के किले से यमुना नदी के किनारे तक 30 गज लंबी एक सोने की जंजीर जिसमें 60 घंटियां बंधी हुई थी टंगवाई, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। उन्होंने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज इसलिए नियुक्त किया ताकि हिंदू सहूलियत महसूस कर सकें और उन्हें न्याय के लिए अन्य किसी का मोहताज ना होना पड़े। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने बादशाह से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न किया और विलियम हॉकिंस थॉमस रो ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से मिले। कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया और सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की। इसी सिलसिले में वह जहांगीर से उसके दरबार में जाकर के मिला और अकबर के नाम लिखा पत्र जहांगीर को सौंपा। जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने पर्शियन में बात की। इससे जहांगीर इतना अधिक इम्प्रेस हो गया कि कैप्टन हॉकिंस को उसने इंग्लिश खां की टाइटल दी, 400 का मनसबदार बना दिया और यहीं पर उसकी शादी करा दी। लेकिन सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सूरत के क्षेत्र में पुर्तगालियों का प्रभाव बहुत अधिक था। जहांगीर नहीं चाहता था कि पश्चिमी तट पर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो। यही कारण था कि उन्हें अनुमति नहीं दिया। लेकिन 1612 की बात है। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। इससे जहांगीर को आभास हुआ कि पुर्तगालियों को काउंटर करने के लिए अंग्रेज हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, और यही कारण रहा कि 1613 में सूरत में अंग्रेजों को
फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स का दूत थॉमस रो भारत आया और वह जहांगीर से अजमेर में मिला और व्यापारिक सिलसिलों में बातचीत की और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अकबर की ही तरह जहांगीर के ज़माने में भी सप्ताह में 2 दिन रविवार और गुरुवार को पशु हत्या पर पाबंदी थी। यह दोनों दिन इसलिए पवित्र माने जाते थे क्योंकि सरकारी मुस्लिम गणना के अनुसार गुरुवार के दिन जहांगीर सिंहासन पर बैठे और रविवार के दिन अकबर का जन्मदिन था। अगर कभी गुरुवारी ईद होती तो पशुवध अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता। वर्ष 1620 ईस्वी से ही जहांगीर के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट होती जा रही थी। कश्मीर की अच्छी जलवायु भी जहांगीर के स्वास्थ्य को ठीक न कर सकी थी, इसलिए उन्होंने लाहौर वापस आने का मन बना लिया। रास्ते में ही वर्ष 1627 ईस्वी को भीमवार नाम की एक जगह पर जहांगीर की मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा नामक स्थान पर उन्हें दफनाया गया, जहां बाद में नूरजहां ने एक सुंदर स्मारक बनवाया।